हर उस चीज पर ईमान लाना जो गैब में शामिल है, वो ईमान बिलगैब का हिस्सा है, जो हमारी ईमानियात हैं। फिर नमाज का कयाम, यानी कि नमाज को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अव्वल वक्त में इसको कायम करना, नमाज को इम्प्रूव करना, नमाज की सेहत का ख्याल रखना, अरकान को दुरुस्त अदा करना, ये सब शामिल हैं। और नमाज की जमात का कयाम करना, ये सब एलिमेंट्स हैं, अरकान है कयामुस सला के। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो सब अल्लाह की राह में खर्च करना जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। इन्फाक कहते हैं ऐसे सुराख को जिसके दोनों तरफ मुंह हो, एक तरफ से आए चीज और दूसरी तरफ से निकल जाए। तो लिहाजा एक हाथ से माल आना और दूसरे हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करना, ये इन्फाक है। और इन्फाक का पहला हक हमारे अपने लोगों का है। और मैं आपसे यही अर्ज कर रही थी कि आपके घर वाले अगर आपकी खैर से मुस्तफीद नहीं होते तो फिर बाकी तो दिखावे की बातें हैं। और जिसके घर में उसके लोग उससे खुश नहीं हैं, जो आपके रिश्ते हैं जी, बहुएं हैं, देवरानियां जिठानियां हैं, सासें हैं, जिसको हर किसी को अपने मामलात का खुद पता है, और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहाँ जुल्म कर रहे हैं, अच्छी तरह पता है। लिहाजा अपने आप को खुद रोके। और बदतरीन दिन जो किसी इंसान पर तलू होता है वो दिन है जब मेरी वजह से कोई दूसरा आंसू बहा। तो अपने आप को जुल्म से रोके, क्योंकि जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उन किताबों पर जो आप पर उतरी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन किताबों पर जो आपसे पहले आ चुकी। कुरान पर भी ईमान लाते हैं और बाकी कुतब पर भी। हम सारे नबियों की तस्दीक करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी हैं। और हम तस्दीक करते हैं हर किताब की, आदम अलैहिस्सलाम के सहीफों से लेकर कुरान मजीद तक जितनी किताबें आई सब की तस्दीक करते हैं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, ये आखिरत पर यकीन रखते हैं, सिर्फ ईमान नहीं लाते, उसका यकीन रखते हैं कि हाँ एक दिन कयामत जरूर आएगी और हमें अल्लाह को हिसाब जरूर देना है। वमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है वो दूसरों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करता। यही तो चेक। और माजरत के साथ हम सब जालिम, जिसे जहां अख्तियार मिलता है वो वहां जुल्म करता। तो हाकिमों को जालिम कहते हुए अपने गिरेबान में झांके और देखें कि हम अपने, जो बंदा मेरे मातहत है मैंने उसका हाल क्या कर रखा, देखें। उसके बाद अल्लाह से शिकवा, तो जुल्म खत्म कर दिया अपनी जिंदगियों से, अल्लाह आपके मामलात में आसानी पैदा कर इंशाअल्लाह। उलाई का, यही वो लोग हैं अला हुदन जो हिदायत पर है, मेरे रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। अपने रब की तरफ से हिदायत पर खड़े लोग कौन है? जिनमें ये सिफात मौजूद है एटलीस्ट। वो उलाए का हुमुल मुफलिहून, यही फला पाएंगे, ये कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चेक कीजिए कि क्या सिफतें ये मौजूद हैं। अगर कोई सिफत मौजूद नहीं है तो पैदा कर लीजिए, अभी तो जिंदा है, जब तक सांस तब तक आस। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो जो काफिर हैं, सवा उन बराबर है, अलैहिम उन पर, अंज़रतहुम, आप उनको डराइए, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराइए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। कौन है जी काफिर? जो साफ इनकार करते हैं, यहूदी ईसाई मुशरिक, जो साफ कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं पसंद हमें, वो काफिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनका एक गिरोह ऐसा है जो कभी ईमान नहीं लाएगा। इससे मुराद ये नहीं कि उनको तबलीग नहीं होगी, एक गिरोह है। वो गिरोह कौन सा है अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते। जब तक कोई जिंदा है हम बुलाते रहेंगे, क्या पता कोई कभी ईमान कबूल कर ले। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने मुहरे लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। पर्दा पड़ा है, उन्हें हकीकत दिखाई नहीं देती, उनके दिल तारीक है, वो हक को कबूल नहीं कर रहे, और उनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समातें महरूम कर दी हैं कि वो हक बात सुनने के लायक नहीं है। लिहाजा यही सबब है कि वो हिदायत कबूल नहीं कर पा रहे। वमिन अन्नासी, लोगों में से ऐसे लोग हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं,
आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन हरगिज नहीं। तो पहला गिरोह है मोमिनों का, मुत्तकीन का। दूसरा गिरोह है काफिरों का। और तीसरा गिरोह मुनाफिकों का, जो जुबान से कहते हैं हम मोमिन हैं, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। और यही गिरोह सबसे बड़ी सरदर्दी है। मुसलमानों ने जब भी नुकसान उठाया है, मुनाफिकों के हाथों उठाया है। कुफार तो खुले दुश्मन है ना, उनसे तो निपटा जा सकता। तो लिहाजा अब मौजू जो है फिलहाल अगले 18 रकूओं तक मुनाफिकों का ही चले, क्योंकि मदीना में आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बड़े मसले का सामना था वो मुनाफिक थे। मुनाफिक मुख्तलिफ तरह के थे, इनके मकासद भी मुख्तलिफ थे। कोई माल के लिए इस्लाम कबूल कर बैठा था, कोई डर के मारे कर बैठा था, कोई साजिशी था इसलिए मुसलमान हुआ था कि मुसलमानों में जासूसी कर सके। सबके मुख्तलिफ मकासद। तो फिर इनको कैसे डील किया जाए? और मसला यह था कि कलीमा पढ़ते थे, नमाजों में शरीक होते थे, सदकात करते थे, जंगों में साथ खड़े होकर जंग में हिस्सा लेते थे। तो फिर कैसे कत्ल किया जाए इन्हें, क्योंकि लोग तो मुसलमान समझते थे। तो फिर अल्लाह ने बताया इनको कत्ल तो नहीं किया जा सकता, इनका हल क्या है। तो अगले 18 रकूओं में इन्हीं की बहस है। वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो ईमान का दावा करके अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर वो धोखा सिर्फ अपने नफ्सों को दे रहे हैं। वमा यशउरून, उन्हें इसका शऊर नहीं है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है निफाक की। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उनका मर्ज बढ़ा दिया, क्योंकि वो निफाक से हट जो नहीं रहे। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उन्हें अज़ाब अलीम की सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक प्यारी अजाब कर मिलेगा। दी। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो झूठ बोलते थे। क्या झूठ क्या बोलते थे? हम ईमान थोड़ा ले सा आए मुक थे। कर ले अगर उनके क्या? दिलों पर ईमान असर नहीं कर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच कह देते ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करते, है ना। लेकिन अगर डॉक्टर से ही झूठ बोलेंगे, वो मुहावरा भी है ना कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते। क्यों नहीं छुपाते? क्योंकि नुकसान खुद को होता है, लिहाजा सच बताना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी तबीब और मुआलिज थे और हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही झूठ बोलेंगे तो इलाज कैसे होगा? इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्हें सजा मिलेगी। वाइजा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज, जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद भरपा ना करो, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करना चाहते हैं। मुसलमानों में फसाद डालते थे ना, लगाई बुझाई करते, लड़ाइयां कराते, समझाया जाता तो ये जवाब देते, अला खबरदार इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही वो लोग हैं जो फसादी हैं। वलाकिन ला यशउरून, बस उन्हें इसकी समझ नहीं है, शऊर नहीं है। यानी वो जो फसाद भरपा कर रहे हैं उसकी नौयत को खुद भी नहीं समझते। वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है आमिनू, ईमान ले आओ, कालू कहते हैं कमा आमन नासू, सॉरी, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन नासू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे दूसरे बाकी मोमिन ईमान लाए हैं, कालू कहते हैं अनुमिनू, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफहा, बेवकूफों की तरह। यानी वो सहाबा को बेवकूफ कहते थे, क्योंकि सहाबा जान माल से हाजिर थे। तो कहते कि ये तो बेवकूफ है कि अपना पैसा लगा रहे हैं दीन पर, अपनी कुव्वतें दे रहे हैं। हम बेवकूफ है जो हम इस तरह मोमिन हो जाए, मुखलिस हो जाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, याद रखना बेवकूफ यही लोग हैं। वलाकिन ला यालमून, मगर इन्हें इल्म नहीं है। क्योंकि सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन ने जाने दी, माल दिया, और बदले में क्या पाया? जन्नत। अल्लाह ने कहा मैंने मोमिनों की जान माल खरीद लिए जन्नत के बदले में। तो लिहाजा जन्नत का सौदा किया उन्होंने, तो सौदा तो बहुत ही मुनाफा बख्श है। और ये बेवकूफ जो सियाने थे अपने माल संभाल कर बैठे रहे, तो इन्होंने घाटे का सौदा किया, नबी का जमाना पाया, ईमान लाने का ड्रामा भी किया, नबी के साथ नमाजें भी पढ़ी, नबी के साथ जंगों में भी गए, और फिर जहन्नमी के जहन्नमी। इससे बड़ा घाटे का सौदा क्या हो सकता? जिसकी मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई है ना। पूरा मुनाफिकों को करो उसी में। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, कालू आमन्ना कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब वो होते हैं शैतान सरदारों के हमरा, कालू कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनका ठट्ठा उड़ाते हैं। यानी गरोह था ना पूरा, तो मुसलमानों के सामने होते तो बड़ी फिदा होते, बड़ी जानिसारी शो करते, और जब वो होते आपस में तो एक दूसरे को यकीन दहानियां कराते कि हम तो पक्के मुनाफिक हैं, हम उन्हें धोखा दे दें। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मजाक कर रहा है। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, उन्हें ढील दे रहा है उनकी सरकशी में जिसमें वो अंधे हो रहे हैं।
उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत बेचकर गुमराही को खरीद लिया। ईमान लाने के बाद मुनाफिकत को चुना, लिहाजा उन्होंने हिदायत बेची, गुमराही खरीदी। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये तिजारत उन्हें नफा नहीं देगी। वमा कानू मुहतदीन, ना कभी वो हिदायत पा सकेंगे। मसलुहुम, उनकी मिसाल है कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन, उस शख्स की तरह जिसने आग को भड़काया। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब उस आग ने इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उसकी आंखों का नूर छीन लिया। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में छोड़ दिया उसे। ला युबसिरून, वो नहीं देख सकते। यहूद का एक गिरोह और अरबों का एक गिरोह था जो मुनाफिकों का था। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इनकी मिसाल ऐसे है, यहूद ने बार बार अहले मदीना को ये बताया कि आखिरी नबी का जमाना करीब है, लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूद की बताई हुई अलामतों से उनको पहचान लिया अरबों ने, मदीना के औस और खिज़रज के कबीले, और वो मुसलमान हो गए। तो यहूद ईमान नहीं लाए और उनके ज़ेरे सरपरस्ती एक गिरोह था कबीला औस और खिज़रज का जो मुनाफिक बन गया, उसके इंस्ट्रक्टर जो थे वो यहूदी थे। तो अल्लाह ने कहा यहूद की और इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है कि आग जलाए कोई इंसान, उससे रोशनी हो जाए, दूसरे रास्ता देखने लगे, मगर उसको अल्लाह अंदाज, अल्लाह अकबर, कि यानी उसकी रोशनी में दूसरे तो रास्ता देख ले मगर वो खुद धक्के खाने के लिए, ठोकरे खाने के लिए रह जाए। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फहुम ला यरजुन, वो कभी नहीं पलटेंगे, यानी वो किसी भी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हिदायत नहीं पा सकेंगे इसलिए। औ या फिर उनकी मिसाल है कसय्यबिन मिनस समाई, जैसे आसमान से बारिश उतरे, फीही ज़ुलुमातुन, जिसमें हो तारीकियां, वरादुन, और गरज, व बरकुन, और चमक, आसमान से बिजली उतरे जिसमें गरज चमक हो। या जालून आसवाबियाहुम, वो डालते हैं अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, कड़कते हैं जो बिजलियों की आवाज, कड़के हैं जो बिजलियों के, हज़र अल मौत, उन्हें मौत का डर लगता है। जब बारिश आती है ना तो जमीन को नए सिरे से जिंदगी मिलती है, लेकिन बारिश के साथ अंधेरा, गरज, चमक का तूफान भी तो आता है। तो इस्लाम उसी तरह हयात है नौ इंसानी के लिए, लेकिन इस्लाम के साथ मुशक्कतें, तकलीफें और परेशानियां भी आई। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनका हाल ये है कि जब कोई जंग होती है, कोई मुसीबत आती है, तो ये उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, यानी कि छुप जाते हैं, जंगों में शरीक नहीं होते, पीछे बैठ जाते हैं, इनको डर लगता है हम मारे ना जाए। और जब रोशनी होती है तो फिर साथ हो जाते हैं, जैसा कि आगे अल्लाह फरमाएंगे। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है, यानी कि काफिर क्या कर रहे हैं अल्लाह जानते हैं। यकादुल बरकु यख्तफू अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले, यानी उन्हें इतना डर लगता है कि बिजली की चमक से उनकी नजर चली जाएगी। मकसद ये है कि इस्लाम पर आने वाली मुशक्कतें उनको ईमान से हिला देंगी, हटा देंगी। कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फीही, जब उन पर रोशनी होती है वो चल पड़ते हैं। वैज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, जब अंधेरा हो जाता है खड़े हो जाते हैं, यानी जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आता है ये रुक जाते हैं, जब इस्लाम पर अच्छा वक्त आता है ये मुसलमानों के हमनवा बन जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह चाहता इनकी समाअतें और बसारतें छीन लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला रब है। या अय्युहन्नास, हुआ इंसानो, इबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे भी पहले लोगों को, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार कर सको। रबूबियत का हकदार वो है जिसने खल्क किया, जो खालिक है, तो खालिक सबका अल्लाह है, तो रब भी सबका अल्लाह है। अल्लज़ी, वही रब जिसने जअल लकुमुल अर्द फिराशन, जिसने जमीन को तुम्हारा फर्श बना दिया, वस्समाअ बिनाअन, आसमान को छत बना दिया, वांज़ला मिनस समाई माअन, आसमान से पानी उतारा, फाखरजा बिही मिनस सवराती, और उस पानी से फल निकाले, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे खाने का जरिया है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तो ये सब कुछ पाया तुमने, अब अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह के साथ किसी को निद ना बनाओ। निद होता है मद्दे मुकाबिल, अल्लाह का हम सिर ना बनाओ, अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना बनाओ। वह तुम तालमून, तुम ये बात पहले ही अच्छी तरह जानते हो। वह तुम फी रैबिन, अगर तुम्हें शक है, मिम्मा, उस कुरान में जो नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर उतारा, फातू बि सूरतिन मिन मिस्लिही, तो उस जैसी एक सूरत लाकर दिखा दो। वदउ शुहदाअकुम, बुलाओ अपने सारे गवाह, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम्हें कुरान के अल्लाह की किताब होने में शक है और तुम कहते हो मोहम्मद ने कुरान खुद लिख लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान लिखा, तुम सारे इकट्ठे होकर एक सूरत लिख कर ले आओ, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन है। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर जब तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, कभी नहीं कर पाओगे, फत्तकुन नार, आग से बचो।
जब तुम कुरान का मद्दे मुकाबिल नहीं ला सकते, कुरान की मिसल नहीं ला सकते, तो फिर आग से बचो, जहन्नुम से बचो। अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, ये हर काफिर के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, हाँ खुशखबरियां हैं ईमान वालों के लिए। वामिलुस स्वालिहाती, वो ईमान वाले जो नेकोकार भी हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए नहरें हैं, बागात हैं जिनमें नहरें जारी हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब उन्हें रिस्क दिया जाता है इन जन्नतों में फलों के जरिए, कालू कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, वो कहेंगे ये तो वही फल है जो हम दुनिया में भी खाते थे। वअतू बिही मुतशाबिहन, उन्हें फल मिलते जुलते महसूस होंगे। यानी जन्नतियों को जन्नतों में जब फल पेश किए जाएंगे तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे इंशाल्लाह, हम रिकॉग्नाइज करेंगे इंशाल्लाह कि ये तो आम है, ये अंगूर है, ये केला है। तो फल तो यही होंगे, मगर उनका क्वालिटी जो है वो बहुत इंप्रूव्ड होगी, बहुत इंप्रूव्ड होगी। दुनिया में आप देखते हैं, एक आप देखें देसी चोंसा बेचारा मासूम सा, पूछता ही कोई नहीं। एक आप सफेद चोंसा देखें, कितना फर्क है, काला चोंसा भी है। अब आप देखें जो सफेद चोंसे का जायका है उस पर कोई फोकियत ले जा ही नहीं सकता। सिंदड़ी, उसका एक अलहदा टेस्ट है, और अनवर अटोल का अलहदा टेस्ट है। ये जरा अच्छे वाले हैं ना फल, लंगड़ा, उसका अपना टेस्ट है। फिर तोता परी, कई आम की किस्में जिनको लोग पूछते ही नहीं, बस वो पड़ी रहती है। तो क्यों है ऐसा? जायके की फजीलत है ना। तो इसी से आप देखें, जब दुनिया में ये मामला है, फिर आप एक चादर देख लें, गरम जो शॉल्स होती हैं, जो सस्ती वाली होती है वो सख्त होती है, थोड़ी महंगी वाली बेहतर, जो जरा ज्यादा महंगी है वो बहुत नर्म होती है। और फिर एक बहुत महंगी शॉलें आती हैं जो आपके हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया की सबसे महंगी शॉल पाकिस्तान में बनती है, जो पश्मीना से बनती है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में ये शॉलें बनती हैं। और इसको जो है ना, इसका एक खास नाम है जो मैं भूल गई हूँ। बहरहाल ये दुनिया की सबसे महंगी शॉल है, कि कई लाख डॉलर्स में एक एक शॉल बिकती। और कहा जा, शाहतोश, उसे शाहतोश कहते हैं। और कहते हैं कि जो शाहतोश ओढ़ ले वो दूसरी कोई शॉल लेने के लायक नहीं रहता, इनके उसके दूसरी हर शॉल चुभती है, वो इस कदर मुलायम होती है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि दुनिया में चीजों में वैरायटी है, क्वालिटी है। शैम्पूज में देख ले कितनी क्वालिटी है, कितनी वैरायटी है, क्वालिटी डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो जन्नत में चीजें तो यही होंगी, मगर उनका लेवल बहुत डिफरेंट इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजु मुतहहरतुन, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी। और बीवियों के लिए कौन होगा? शोहर होंगे। बीवियां कौन होंगी? औलाद आदम होंगी ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जन्नती मर्द को 2 बीवियां मिलेंगी जो आदम की औलाद से होंगी। तो जाहिर है बीवियों के शोहर होंगे। लिहाजा ये जो सवाल है कि जी शोहरों को, मर्दों को बीवियां मिलेंगी, तो बीवियों को क्या मिलेगा? तो शोहरों की बीवियां होंगी ना, पेयर्स होंगे। खोती बोर्ड थले रानी, वहुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इन अल्लाह ला यस्तही अन युज़रिबा, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो बयान करे, मसलन मिसाल, माँ बहुदतन मच्छर की, फमा फौकाहा, या उससे भी अगली किसी छोटी तरीन चीज की। कुरान ने मिसालें बयान की ना, तो कुफार कहते थे लोग ये कुरान उतर रहा है, ये अल्लाह का कलाम उतर रहा है, इसके अंदर बातें हो रही है मक्खियों की, मच्छरों की, शहद की मक्खियों की। अल्लाह ने कहा हाँ मच्छर, मैं मच्छर से भी छोटी चीज बयान करूंगा। मच्छर से छोटी चीज बैक्टीरिया। कितनी हैरान कुन जिंदगी है ना इनकी। तो उस वक्त तो इंसान जानता ही नहीं था, आज रिसर्च कर रहा है बैठकर। तो अल्लाह पाक कहते हैं मैं उससे भी छोटी चीज बयान करूंगा। फअम्मल्लज़ीना आमनू, बस जो ईमान वाले हैं, फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, वो जानते हैं ये बातें सच्चाई पर मबनी है, उनका रब जो बयान कर रहा है। व अम्मल्लज़ीना कफरू, रह गए काफिर, फयक़ूलूना, वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ये मच्छरों मक्खियों की कहानियां बताकर हमें बताना क्या चाहता है? युदिल्लु बिही कसीरन, बहुत सो को गुमराह करता है इन मिसालों से वो, वयहदी बिही कसीरा, बहुत सो को हिदायत देता है। असल में अल्लाह किसी को हिदायत या गुमराही इस माने में नहीं देते कि बालों से पकड़ के कहते हैं तू गुमराह और तू हादी, हिदायत वाला। अल्लाह पाक जो है ना उसको मिसालों को रखते हैं, लोग पढ़ते हैं और फिर अपने मुताबिक उसके नतीजे निकालते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह गुमराह करता है सिर्फ फासिकों को, जो नाफरमान है वो इन बातों से गुमराह हो जाते हैं। अल्लज़ीना, फासिक वो है, गुनाह फरमान वो है, यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, जो अल्लाह का अहद मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं। क्या है अल्लाह का अहद? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है ना।
हर नमाज की हर रकत में बांधते हैं फिर तोड़ देते हैं। वयक्तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, और काट डालते हैं उन अहकामात को जिन्हें बांधने का, जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अहकामात भी मुराद है, रिश्ते भी मुराद है। रिश्ते काटना भी हराम है और अल्लाह के अहकामात काटना भी हराम है। वयुफसिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद भरपा करते हैं। कैसे? जैसे आपके मुल्क में हुआ है। हमसे बेहतर फसाद की डेफिनेशन कोई जानता है? ना हम आजाद है ना हम गुलाम है, बीच में ही कहीं लटके हुए हैं ना। और ना मुल्क चल रहा है ना मुल्क रुका हुआ है, बीच में ही कहीं लटके हुए हैं। एक अजीब बेबसी की और बेकसी की कैफियत है, यही फसाद फिल अर्द है। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का कुफ्र कर सकते हो? कहाँ थे काफिर? कुफारे मक्का तो अल्लाह को मानते थे, तो फिर कुफ्र क्या था? अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा, अल्लाह की तौहीद का इनकार कुफ्र है। कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का कुफ्र कैसे कर सकते हो? वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, उसी रब ने तुम्हारे लिए पैदा किया वो सब जो जमीन में मौजूद है, सारा का सारा। तुम मस्तवा इलस समाई, फिर उसने तवज्जो किया आसमानों की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और उसने तुम्हारे लिए 7 आसमान पैदा फरमाए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और याद करो वो लम्हा जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नाइब बनाऊंगा। कालू, फरिश्तों ने कहा, अतज अलू फीहा मन युफसिदु फीहा, अच्छा तू जमीन में उसे पैदा करेगा अल्लाह पाक जो जमीन में फसाद भरपा करने वाला है। फयस्फिकु दिमा, वो खून बहाएगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, ए अल्लाह हम आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और अल्लाह हम आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह जी आप नई मखलूक जो बनाएंगे तो हम ही को चुन लीजिए। काला, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तुम आबिद हो, तुम फरमा बरदार हो, मगर खिलाफत के लिए, इमामत के लिए जिस सलाहियत की जरूरत है वो तुम में नहीं, ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। आदम पैदा किए गए और फिर जन्नत में रहे। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकाति, और पेश किया उन सब चीजों को फरिश्तों पर। फकाला, और फरमाया, अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, और कहा मुझे नाम बताओ इन सब चीजों के, तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से चीजों के बारे में सवाल करते रहे और अल्लाह जवाब देते रहे। आदम ने इल्म सीख लिया। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने सब चीजें रखी, मतलब ये नहीं कि फिजिकली रख दी। अल्लाह ने कहा, आओ जरा तुम अपने दावे में सच्चे हो कि तुम इमामत के लायक हो, तो आओ जरा बताओ ये पहाड़ क्या है, ये समंदर क्या है। तो कालू, फरिश्तों ने कहा, सुबहानका, अल्लाह जी आप पाक हैं, आप सही कह रहे थे। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम नहीं जानते सिवाय उसके जितना आपने हमें इल्म दिया। फरिश्ते प्रोग्राम्ड होते हैं, वो उतना ही जानते हैं जितना उनको काम दिया जाता है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह जी हमें नहीं पता, तफसील नहीं बता सकते। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला, हिकमत वाला रब है। काला, अल्लाह ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम बि अस्माइहिम, इनको जरा इन चीजों के नाम तो बताइए। आदम ने फरिश्तों को चीजों के नाम बता दिए। फलम्मा अम्बाअहुम बि अस्माइहिम, फिर जब आदम ने उन्हें उन चीजों के नाम बताए, काला, अल्लाह ने फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें बता नहीं दिया था, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, कि मैं आसमानों जमीन के राज जानता हूँ। व आलमु मा तुबदूना, मैं जानता हूँ जो तुम दिखाते हो। व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो सब मुझे पता है। यानी अल्लाह पाक ने इल्म की बिना पर आदम को चुना, और इल्म का सबब क्या बना? आदम अलैहिस्सलाम का तजस्सुस, तफक्कुर। तो जो तफक्कुर नहीं करते वो इल्म नहीं सीख सकते, और जो इल्म नहीं सीखते वो अल्लाह की नजरों में बावकार नहीं हो सकते। वइस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर करने लगा, अपनी बड़ाई का दावा करने लगा। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ने इताअत के इजहार के लिए सजदे का हुक्म दिया, सबने किया सिवाय इब्लीस के, ये जिन था। इंशाल्लाह सूरह आराफ में आप पढ़ेंगे, ये जिन था, इसने कहा कि जी मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं आदम से अफजल हूं, तो इसे रांदा दरगाह करार दिया।
वकुल्ना, हमने कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा, तुम दोनों खाओ इसमें से खूब जहां से जितना चाहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, मत जाना तुम दोनों इस एक दरख्त के पास। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। दरख्त किस चीज का था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई एक दरख्त था जिसके करीब जाने से रोका गया था। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को इस बात से फुसला दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, और निकलवा दिया उस जन्नत में से जिसमें वो दोनों थे। तो शैतान ने किसको बहकाया? दोनों को। गलती किससे हुई? दोनों से। तो ये जो कहा जाता है हवा ने निकलवाया, ये यहूदियों की कहानी है। हवा तो मौजूद ही नहीं थी जब सारा वाकया पेश आया था, आदम मौजूद थे, उसके बाद हवा पैदा हुई है। तो असल बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आदम पर था, हवा पर तो था भी नहीं। और ये जो कहते हैं कि हवा ने फल खिला दिया था, नहीं, दोनों, अल्लाह कहते हैं दोनों ने खाया, लिहाजा दोनों की गलती थी। वकुल ना भी तू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, हमने कहा चलो सब चले जाओ जन्नत से, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। कौन दोनों? अब यहाँ से जी औरत और मर्द एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं जी, औरत और मर्द एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान और इंसान एक दूसरे के दुश्मन है। अल्लाह ने कहा तुम भूल गए थे कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, अब याद रखना कि तुम और शैतान एक दूसरे के दुश्मन हो, अब मत भूलना। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए जमीन पर ठिकाना भी है और फायदा भी है मुकर्ररा वक्त तक। वो मुकर्ररा वक्त है एंड ऑफ टाइम, कियामा। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, तो आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह उस पर मेहरबान हो गया। अब सबसे पहली बात ये याद रखें कि ये जो कहा जाता है, यहूद ने ये बात की और फिर ईसाइयों में ये अकीदा बना कि आदम गुनहगार थे, लिहाजा हर औलादे आदम में जो बच्चा पैदा होता है वो गुनहगार पैदा होता है, और फिर वो अपने बख्शिश के लिए कोई रास्ता ढूंढता है और वगैरह वगैरह। और यहूद ने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से जन्नत से निकाले गए आदम, और आदम जमीन पर आए, कहानी सुनी है आपने, हवा कहीं उतारी गई, आदम कहीं उतारे गए, फिर रोए 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 फिर मिलाए गए। तो सारी कहानी है जी। उतरने से पहले जब अल्लाह ने कहा कि तुम सब चले जाओ यहां से, तो आदम ने उसी वक्त अल्लाह से दुआ मांगी, माफी मांगी, और अल्लाह ने दोनों को माफ कर दिया। आपका रब कह रहा है ना फताबा अलैहि, अल्लाह उन पर मेहरबान हो गया, अल्लाह ने माफ किया और बहैसियत नबी जमीन पर उतारा, और इकट्ठे दोनों उतरे थे जो है हिजाज की सरजमीन में। ठीक है, और काबा की अव्वल तामीर आदम अलैहिस्सलाम ही के हाथों हुई थी। दूसरी बात ये है, अलग अलग बिल्कुल नहीं उतरे थे, तो लिहाजा ये जो आदम पीक पर आदम अलैहिस्सलाम के पैरों का निशान वगैरह है वो फेक है, उसकी भी कोई हकीकत नहीं। जी मैं वही अर्ज कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ ना, अल्लाह ने माफ किया, दोनों को इकट्ठे उतारा, अलग अलग नहीं उतरे थे, और जब अलग ही नहीं उतरे तो ढूंढना तो बनता ही नहीं है, लिहाजा ये सारी कहानी है। और एक और बात जो आपके यहाँ बड़ी मकबूल है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मोहम्मद के सदके से मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद का सदका करोगे तो मैं माफ कर दूंगा? तो उन्होंने कहा जी मैंने अर्श पर नाम लिखा देखा। कहानी है जी, क्योंकि आपका रब कह रहा है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम ने अपनी तरफ से कुछ कलिमात सीखी, और सूरह आराफ में वो कलिमात मौजूद भी है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो फिर इसके अंदर ये बात आती है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो हदीस गलत है? वो हदीस है ही नहीं, वो कहानी है, जैसे बहुत सारी बातें मशहूर हुई है, ये भी कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। और फिर ये बात भी कही जाती है कि अगर बुढ़िया ने होंदिया तो जन्नती च रहिंदे, नहीं, खुश फहमी है, खुश फहमी है, क्योंकि जमीन पर के लिए अल्लाह, अभी आपने पढ़ा, आपके रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैंने जमीन के लिए खलीफा बनाना है, तुझे तो खलीफा जमीन ली थी, जन्नती कादे लिए बना है, तो जमीन पर ही आना, ठीक है। और बतौर अजाब या सजा नहीं आए, ये तो अल्लाह ने सिर्फ समझाया आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान ऐसे ऐसे ट्रैप करेगा, समझ जाओ, ये मकसद था। अगर ये वाकया ना पेश आता तो क्या आदम जमीन पर भेजे जाते? भेजे जाते ना, क्योंकि अल्लाह ने कहा तो है नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जमीन में खलीफा बना रहा हूँ। तो आदम बनाए ही जमीन आबाद करने के लिए गए थे, हमने जमीन पर रहना और अपना जमीन का जमाना पूरा करके जन्नत में जाना है, ये डिसाइडेड था। ये तो सिर्फ ट्राई दिया गया था कि आदम ऐसे ऐसे ट्रैप करेगा तुम्हें शैतान, ठीक है। कुल ना भी तो मिनहा जमीयन, हमने कहा जाओ सारे चले जाओ अब यहाँ से, यानी कि माफ कर दिया, और उसके बाद कहा अब तुम सब जमीन पर चले जाओ। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर तुम्हारे पास जब मेरी जानिब से हिदायत आएगी, फमन तबिया हुदाया, जो हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम, ना उसे खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना वो दुखी होगा।
یعنی کہ اللہ نے کہا اب زمین پر چلے جاؤ، آباد رہو، بوقت ضرورت میرے نبی آئیں گے، پیغام ہدایت لائیں گے، جو مان لے گا میں اس کو ہر غم سے قیامت کے دن بے نیاز کر دوں گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہے۔ تو یہ پہلے دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا آسمان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی۔ یعنی اب اللہ نے پہلے تو یہ یاد دلایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب اللہ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم آدم کی اولاد ہو اور تم اولاد ہو ابراہیم کی، تو میں نے کتنے احسانات رکھے ہیں تمہارے اوپر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جسے میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتی ہے وہ کتاب تمہاری کتابوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ قرآن مجید تم جانتے ہو کتاب حق ہے اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، میری کتاب کو محض ضد کی وجہ سے انکار کر کے رد مت کرو، اور اپنی کتابوں کو اور قرآن کو دنیا کی خاطر مت بیچو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ مت، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اچھی طرح سب کچھ جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھک جاؤ اور جماعت کا ساتھ اختیار کرو، کیونکہ جماعت سے تقویت اور تقوی دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ذریعے، مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، تمہاری یہ جو منافقت ہے اس کا حل یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور صبر سے کام لو، نیکی پر ہدایت پر صبر اختیار کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے سوائے ان پر جو خشوع رکھنے والے عاجز بندے ہیں، خاشعین ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور خاشع جھکے ہوئے لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور ضرور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی خشوع اور نرم دلی، جھکاؤ ان میں آتا ہے جنہیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت دی۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی شخص کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے نہیں آئے گا تو مسلمانوں کے آئے گا؟ نہیں آئے گا جی، سارے احکامات ہمارے لیے بھی سیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود اس حالت میں ہے تو ان کا حل یہ ہے، تو جب تم اس حالت میں آؤ تو تمہارا حل بھی یہی ہے۔ تو اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی سے سفارش قبول نہ ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کسی طرح کا جرمانہ وصول نہ کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ دن یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کی، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ آج یہ حال ہمارا ہے، بدترین عذاب ہم جھیل رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو اذیتیں دے کر قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تاکہ انہیں اپنے عیاشی کا ذریعہ بنا۔ یہی آج ہمارا حال ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے اوپر اس مشقت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش پوشیدہ تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں ہم نے نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، قوم فرعون کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے مصر سے ہجرت کی ہے فلسطین کی طرف تو سمندر پھاڑا نا اللہ نے ان کے لیے، وہ بیان ہو رہا ہے۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا ان کو لے کر پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کوہ طور پر آنے اور اعتکاف کرنے کا، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اعتکاف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 راتوں کا حکم دیا تھا، 40 راتیں روکا، تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنایا اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے اس گناہ کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کیونکہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے ان لوگوں کو جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب توبہ کرو اور جو تمہارے گھروں میں شرک میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ فتاب علیکم، بس وہ مہربان ہو گیا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جب مشرکوں کو قتل کر دیا گیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو کھلا نہ دیکھ لیں، فأخذتکم الصاعقۃ، تو بجلی نے تمہیں آن پکڑا، وانتم تنظرون، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بچڑے کو بنانے کا انہوں نے ارتکاب کیا، حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے بچڑے کو جلا دیا، لوگوں کو سزا دی مشرکین کو۔ اس کے بعد 70 علماء کو چنا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر اللہ سے استغفار کریں گے۔ تو وہاں جا کر یہ 70 علماء اڑ گئے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر بجلی کا کڑاکا ہوا جس سے یہ سارے مر گئے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دیکھیے اگلی آیت میں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے بطور رزق دی ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ صحرا میں تھے نا یہ لوگ، تو بادلوں کو حکم ہوا کہ جہاں ان کی آبادیاں ہیں وہاں بادل رہا کریں تاکہ ان کو دھوپ نہ ستائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ بٹیر کی نسل کے پرندے تھے جو لاکھوں میں آ کر بیٹھ جاتے اور یہ شکار کرتے آسانی سے، اور راتوں رات کھمبیاں اگاتی جس کو یہ کاٹتے اور پکاتے اور ان سب کا پیٹ بھرتا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی نفسوں ہی پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تو میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، کھاؤ، منها، اس شہر میں سے، حیث شئتم رغداً، جہاں سے دل چاہے، کھلا ڈلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہو سجدے کرتے ہوئے، وَقُولُوا، کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم، ہماری خطائیں، خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اللہ پاک نے کہا کہ جب ہم نے ان سے کہا شہر میں داخل ہو جاؤ استغفار کرتے ہوئے، جب فلسطین پر ان کی فتوحات شروع ہوئی ہیں، 40 سال کی زندگی گزاری انہوں نے صحرائے سینا میں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں جب انہوں نے حملہ کیا ہے فلسطین پر، اس کے کچھ شہر فتح کیے ہیں، تو اللہ نے ہر نبی کی طرح ان کو اور ان کی امت کو بھی حکم دیا تھا کہ اللہ کی فرما برداری میں رہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو لوٹا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، سب کو پریشان کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب اتارا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے کہا تھا سجدے کرتے ہوئے داخل کر ہونا، استغفار کہتے ہوئے داخل ہونا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم مزید عطا کریں گے۔ مجھ سے ہو نہیں رہی تھی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی سجدے کرتے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے نا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ اونٹنی کسوہ پر سوار تھے، تو ان کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوار تھے، تو اسامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکتا 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 کوہان سے ٹکرا جاتا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھتے، پھر جھکتا 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 کوہان سے ٹکرا جاتا۔ یہ ہے اللہ کے سامنے عجز۔
मगर इन्होंने लूट मार की, औरतों के रेप किए, माल लूटा, बेगुनाहों को कत्ल किया, तो फिर अल्लाह पाक ने इन्हें सजा दी। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, बदल डाला जालिमों ने, कौलन बात को, गैर अल्लज़ी, उस बात के साथ नहीं, कीला लहुम, जो उनसे कही गई थी। जालिमों ने बात को उस बात से बदल दिया जो उनसे कही नहीं गई थी। यानी सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है, वैसे तो अल्फाज से भी इन्होंने मजाक उड़ाया। ये खुद कहते हैं कि हित्तातुन की जगह हिंतातुन कहने लगे। हित्तातुन का मतलब है अस्तगफिरुल्लाह, इब्रानी का लफ्ज है ना, जैसे हम अरबी में कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो हित्तातुन उसी माने में है। और हिंतातुन कहते हैं गंदम के दाने को, तो इन्होंने मजाक बना लिया। तो ये भी किसी गुरोह ने किया होगा, लेकिन बेसिक बात यह है कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदल डाला ना। तो अल्लाह कहते हैं फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई, हमने अजाब उतारा जालिमों पर आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो नाफरमान थे। ताउन फैल गया जी इनमें, और इनके बहुत लोग मरे। तौरात कहती है एक दिन में 24,000 अफराद मरे बनी इसराइल के। तो बहरहाल इन्हें फिर अपने फतह किए हुए शहर छोड़कर सहरा में वापस हटना पड़ा। वैसे इस्तस्का मूसा लिकौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फकुल नद्रिब बिअस्वाकल हाजर, हमने कहा मूसा पत्थर पर असा मार, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, फूट निकले उसमें से 12 चश्मे, कद अलीमा कुल्लू उनासिब मशरबहुम, पहचान लिया हर ग्रोह ने अपने घाट को। इनके 12 खानदान थे, 12 कबीले थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, तो हर भाई का एक खानदान था, तो 12 कबीले थे। तो अल्लाह ने फिर 12 चश्मे जारी किए, और हर चश्मा एक एक कबीले को अलॉट हो गया, उसके इर्द गिर्द वो लोग आबाद हो गए। कद अलीमा कुल्लू उनासिब मशरबहुम, ताकि हर ग्रोह अपना घाट पहचान ले। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, बस जमीन में फसाद करने वाले बनकर मत घूमो। कि अल्लाह ने कहा मैंने खाने पीने से नहीं रोका, मैंने ये नहीं कहा दुनिया तर्क करके पहाड़ पे बैठ जाओ, दुनिया में रहो, खाओ पियो, बस फसाद भरपा ना करो। भाई स्कूल तुम या मूसा, याद करो जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन, हम एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फद उलना रब्बका, दुआ कर अपने रब से हमारे लिए। युखरिज लना, निकाल दे हमारे लिए, मिम्मा तुनबितुल अर्दु, जमीन जो कुछ उगाती है वो सहरा में से, मिन बकलिहा, सब्जियां, व किस्साइहा, तरकारियां, व फूमिहा, गंदुम, व आदसिहा, मसूर, व बसलिहा, और प्याज। ये लोग सहराए सीना में बैठे थे, सहरा में सब्जियां तरकारियां तो नहीं उगती। कहने लगे मूसा अल्लाह से क्या हमारे लिए सब्जियां उगा। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, तुम घटिया चीज को आला चीज के साथ बदल देना चाहते हो। यानी मैं सहरा में तुम्हें लेकर बैठा हूं तुम्हारी तरबियत के लिए, तुम्हें सैलड चाहिए, तुम्हें चस्के चाहिए, ये भी तुम मिस्र किसी शहर में चले जाओ, फइन्ना लकुम मा सअलतुम, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ नहीं मांगूंगा, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ एक आला मकसद के लिए रखा है, तो तुम बजाय इसके कि अपने मकसद पर, अपनी तरबियत पर ध्यान दो, तुम्हें खाने चाहिए, किसी भी आबादी में चले जाओ, हर आबादी में ये चीजें मौजूद है, कमाओ और खाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खिलाफत और इमामत चाहिए तो फिर तुम यहाँ स्टे करो और इस तरबियत का हिस्सा बनो, सिलेक्शन विल बी योर्स। और दिलचस्प बात यह है कि एक यहूदी भी छोड़कर नहीं है, छोड़कर भी नहीं जाते थे, और साथ भी पूरा नहीं निभाते थे। यही तो मुनाफिकत की मुसीबत है। काफिर का मामला ये, वो छोड़ तो जाता है ना, अलग हो गया, पता है भाई अलग हो गया। मोमिन साथ है, दिल से भी और जिस्म से भी। मुनाफिक का मसला ये है, जान भी नहीं छोड़ता और साथ भी नहीं देता। यही यही बात जो है ना, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए नुकसान का बाइस बन जाता है। वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, मुसल्लत कर दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी। क्या, क्यों मुसल्लत कर दी गई भाई? क्योंकि वो बात ही नहीं मानते थे ना मूसा अलैहिस्सलाम की, नाफरमानी करते थे मुसलसल। जैसे हमने अल्लाह के नबी, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां की हैं, तो आज देख ले, मोहताज भी हम हैं और मस्कीन भी हम हैं। वबाओ भी गदबी मिन अल्लाह, वो अल्लाह के गजब का शिकार होकर लौटे। जालिका भी अन्नहुम कानू यकफुरूना भी आयातिल्लाहि, उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अच्छा जी, कैसे इनकार किया? हजरत मूसा के वक्त में मूसा पर ईमान लाए थे ना, तो कुरान तो आया ही नहीं था कि इनकार किया हो, तो फिर काफिर कैसे हो गए? वो ईमान लाए हुए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे, सहरा में तकलीफ भी काट रहे थे, फिर भी अल्लाह कहते हैं कि वो काफिर थे। कैसे? मनमानियां करने से। वो अल्लाह के किताब पर ईमान जुबान से ले आए थे, हजरत मूसा को नबी मान लिया था, मगर हजरत मूसा की कोई बात नहीं मानते। तो हमारा भी तो यही हाल है। हम लोग कुरान पर ईमान लाए, कलिमा हम पढ़ते हैं, मगर क्या हम अल्लाह के दीन को मानते हैं? कितना अमल है हमारा? 0/0, बल्कि माइनस में चले गए हैं हम। तो फिर हम कौन से दावा ईमान को लेकर बैठे हुए हैं भाई? कुरान के आईने में जरा अपना असल चेहरा देखें हम।
वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, उन्होंने अल्लाह के नबियों को बेहक कत्ल किया, कई नबिया को कत्ल किया जी उन्होंने। ज़ालिका बिमा असौ, वो नाफरमान थे, वकानु यातदून, हद से बढ़ जाने वाले थे। इन्नल लज़ीना आमनु, बेशक जो ईमान वाले हैं, वल लज़ीना हादू, और जो यहूदी बने, वन नसारा और ईसाई हुए, वस्वाबीना साबी हुए, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनमें से जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व आमिला स्वालिहन, और नेकोकार हो गया, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो दुखी होंगे ना वो खौफजदा होंगे। जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जो बंदा जिस मज़हब पर था, अगर वो मुहीद था, अल्लाह को एक मानता था और आखिरत का यकीन रखता था और नेक था, तो अल्लाह उसको माफ कर दे। ये अल्लाह फरमान, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये रियायत खत्म होगी। अब सिर्फ जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाएगा उसी को माफ किया जाए। वाइज अखज़ना मीसाककुम, बेशक हमने पुख्ता अहद लिया था तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, हमने तुम पर कोहे तूर बुलंद किया था, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, और कहा था पकड़ो उस किताब को जो हमने तुम्हें अता की मजबूती से, वज़कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, और याद करो जो कुछ इसमें है ताकि तुम तकवा अख्तियार कर सको। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको तौरात पेश की ना, तो उन्होंने कहा हम तौरात पर ईमान नहीं लाए, बड़ा समझाया नहीं माने, फिर अल्लाह पाक ने कोहे तूर हवा में बुलंद कर दिया, छतरी की तरह इन पर तन गया, और अल्लाह ने हजरत मूसा के जरिए इनका कहा कि अगर तुम लोग ईमान नहीं लाओगे तो कोहे तूर तुम पर फेंक दिया जाएगा। कोहे तूर एक पहाड़ नहीं, एक पूरी रेंज है, जैसे कोहे हिमालय एक पूरी रेंज है। तो फिर ये डर के मारे सजदे में गिरे और इन्होंने कबूल किया, मगर दिल से तो नहीं ना किया। बहुत कम लोग थे जो दिल से ईमान लाए थे। तो ये बात है, यही बयान हो रही। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर बाद में तुम फिर गए। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम्हें नुकसान पहुंचता। यानी अल्लाह ने मोहलत दी ना, बहुत मोहलत दी। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर मैं तो जानता था तुम क्या कर रहे हो, तो अगर मैं तुम पर मेहरबान ना होता तो मैं तभी तबाह कर देता। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ति, बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से थे और सब्त के मामले में उन्होंने हद से तजावुज किया था। फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिईन, हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। फजअलनाहा, तो हमने बना दिया उनको, नकालल्लिमा, इबरत उन लोगों के लिए, बैना यदैहा, जो उस वक्त मौजूद थे, वमा खल्फहा, और बाद वालों के लिए भी, वमौइज़तल लिल मुत्तकीन, और ये नसीहत है मुत्तकीन के लिए। अल्लाह कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमने सब्त वालों के साथ क्या किया। सब्त कहते हैं सैटरडे, यहूद का मुकद्दस दिन सैटरडे था। अव्वल अव्वल तो नॉर्मल इनका अहकामात थे, फिर जैसे जैसे इना फरमान हुए अहकामात सख्त होते गए। तो इनके अहकामात हजरत मूसा के टाइम से ऐसे बने थे कि सब्त के दिन, सैटरडे के दिन ये खाना भी नहीं पका सकते, कपड़े नहीं धो सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा इनकी जो अहकामात अशरा है, 10 कमांडमेंट्स है, उनमें से एक कमांड है कि सब्त के दिन, सैटरडे के दिन, ना तुम काम करोगे, ना तुम्हारा गुलाम काम करेगा, ना तुम्हारा मेहमान काम करेगा, ना तुम्हारा जानवर काम करेगा, ना तुम पकाओगे, ना तुम धोओगे कोई चीज, कपड़ा शपड़ा कुछ भी नहीं करोगे। तो सैटरडे का सारा दिन ये कुछ नहीं कर सकते। ये खाना भी जुम्मे को पका के रखते हैं उसूलन। तो ओके, अब इन्होंने इस बात को, अब मुश्किल है ना ये बात, तो इन्होंने इसकी नाफरमानियां की। तो एक घरों का जिक्र हो रहा है, ये दरिया के किनारे रहते थे और इन्होंने वहां पर मछलियां, उनका पेशा था माहीगीरी, तो मछलियां बहुत सामने आती थी, तो मछलियां पकड़ने का हीला किया, होज बनाए और उनको चौड़े चौड़े नालों के साथ समंदर से जोड़ दिया। तो मछलियां बहती हुई आ जाती, जब इनके होज भर जाते ही उनके दरवाजे बंद कर देते और इतवार के दिन निकाल लेते। तो जब उनको कहा ईमान वालों ने कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, ये अल्लाह ने मना किया है सबके दिन शिकार करने से, तो कहते हैं हम कब शिकार करते हैं, मछलियां तो खुद ही बह कर आती हैं, हम तो इनके इतवार के दिन निकालते हैं। तो फिर अल्लाह ने इन पर अजाब उतारा और ये बंदर बन गए, और जिस्म इनके बंदरों के हो गए, लेकिन जहन इंसानों के थे। 3 दिन ये लोग जिंदा रहे, फिर ये मर गए। तो हमने भी तो हफ्ते इतवार जुम्मे के दिन का वो किया है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, जो कुछ पहली कौमों ने किया तुम सब करोगे। एक जूता जैसे दूसरे जूते पर पूरा आता है, तुम भी पूरे आकर रहोगे। तो ये आजाद भी आपके नवाज शरीफ साहब के सर पर है। वो पहली गवर्नमेंट में आए थे, तभी उन्होंने जुम्मे की छुट्टी मनसूख करके तो जो है इतवार की छुट्टी फरमाई थी। तो इतवार तो ईसाइयों का दिन है, और वो सारे आलिम भी जवाब देंगे जिन्होंने बैठकर ये फतवे दिए थे, नहीं नहीं छुट्टी जरूरी नहीं है जुम्मे की, अल्लाह ने छुट्टी का कहीं नहीं कहा। हाँ, छुट्टी का तो नहीं कहा, लेकिन नमाज जुम्मा के एहतमाम का तो कहा। तो जब से जुम्मा की छुट्टी खत्म हुई है, कितने के लोग जुम्मा पढ़ते हैं खुद बताएं? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। क्योंकि पहले तो जुम्मे जुमेरात को हाफ डे होता था, हमारे बचपन में ऐसे था ना,
जुमेरात को हाफ डे होता था, तो जुमेरात को माएँ तैयारियां शुरू कर देती थी जुम्मे की। तो जुम्मे को सुबह सुबह, गीजर तो होते नहीं थे, तो सर्दियों में हमाम गर्म किए जाते थे, और सुबह सुबह सारे बच्चों को नहलाते थे। मर्दों के कल्लफ वाले कपड़े इस्त्री होते थे, वो जुमेरात को ही ड्यूटियां लगती थी, कपड़े इस्त्री करके हैंग किए जाते थे सब माशाल्लाह। और जुम्मे को बंदे फिर तैयार होकर अब्बा के साथ सब मस्जिदों में जाते थे। बच्चियों का तो खैर फैशन नहीं था, मगर बच्चे जाते थे, हम घरों में जुम्मा पढ़ते थे, सलाते तस्बीह पढ़ी जाती थी, सारे एहतमाम होते थे। जुम्मे को अच्छा खाना भी बनता था। फिर जब पहली गवर्नमेंट आई है नवाज शरीफ साहब की, मुझे अभी भी ऐसे हल्का ख्वाब की तरह याद है कि इन्होंने जी वो डिबेट फरमाई, खुद भी ये तकरीर की, और फिर मुख्तलिफ आलिमों ने भी इस बात पर तकरीरें की कि नहीं जी नहीं, छुट्टी का नहीं कहा, नहीं छुट्टी का नहीं कहा, मगर जुम्मे की तैयारी का कहा ना। तो जुम्मे की तैयारी कैसे होगी? और ये जो छुट्टी हाफ डे, जो बास जगहों पर हाफ डे कर देते ना जुम्मे वाले दिन, तो हाफ डे क्या 12 बजे 12:30 छुट्टी देते हैं, तो जुम्मे में टाइम कितना रह गया होता है? अव्वल तो जुम्मे कम लोग पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ते भी हैं तो वो गंदे हालों, है ना। जैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे मेरे मियाँ जाते, तो वो वही फैक्ट्री से सड़े गुस्से, वो ऑयल्स की स्मेल आ रही है तो चले जाते, कहाँ टाइम ही नहीं है, कहाँ से नहा कर जाए, तो लिहाजा वो फिर ऐसे ही चले जाते हैं। और कुछ बेचारे जो है वो ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं, इस कदर रश होता है, अस्तगफिरुल्लाह, स्कूल भी ऑन होते हैं। तो सबसे मुश्किल दिन हमें जुम्मे का लगता है, मुझे मेरी बहू को, क्योंकि इस कदर रश होता है, इस कदर रश होता है, ऊपर से रास्ते बंद किए होते हैं मस्जिदों वालों के, ये अलग तमाशे हैं, हर तरफ से रास्ते बंद किए होते हैं, और एन 12:30 बजे 12:40 पे छुट्टी होती है बच्चों। तो वो सारा टाइम जो जुम्मे का पीक टाइम है ना, वो सड़कों पर ढुलते हुए गुजरता है, जो भी हमें से लेने जाए, और बेशुमार लोग ढुल रहे होते हैं। अब जो बाप लेने आते हैं वो नमाजें पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? जो फैक्ट्रियों से ऑफिसों से आ रहे, कहाँ उन्होंने नमाजें पढ़नी? तो ये इन्होंने वो कदम उठाया, सारी जो उस वक्त कैबिनेट थी, जिसने भी तस्दीक की होगी, मुझे सबके नाम नहीं आते, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं मैंने लिया। तो मेन वजीर आजम उस वक्त नवाज शरीफ थे, और जो उस वक्त सदर था, जो लोग थे, जिसने अपोज किया वो बचेगा, जिसने अपोज नहीं किया सब पकड़े जाएंगे। और इसमें सरे फहरिस्त जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट जो भी उस टाइम थे, और उसके बाद सारे आलम जालिम, जिन्होंने हुकूमत को फेवर करके तकरीरें करके लोगों को कहा कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हफ्ते इतवार की छुट्टी क्यों देते हो? हफ्ता यहूद का मुकद्दस दिन है, इतवार ईसाइयों का मुकद्दस दिन है, उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, और हमारे मुकद्दस दिन सिर्फ जुम्मा जी, जुमेरात आपने बनाया हुआ है, जुम्मा, उस दिन छुट्टी क्यों नहीं होगी? हम हर वो काम करेंगे जो यहूद ने किया ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जूते पे जैसे जूता पूरा था तुम आके रहो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, जुल्म का निजाम है। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहु बकरा, कि तुम्हें गाय ज़िबा कर दो। यही वाकया है जी, और यही आयत है जिससे इस सूरत का नाम अल बकरा हो गया। ये नहीं कि इसमें कोई गाय के अहकामात होंगे, मतलब ये है कि ये वो सूरत है जिसमें गाय का मौजू आया। ठीक है, कुरान की सूरतों के नाम सिर्फ पहचान के लिए है, उनकी टॉपिक्स या उन्वानात नहीं। तो अल्लाह कहते हैं याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह तुम्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, कालो तत्तखिज़ुना हुज़ुआ, कहने लगे मूसा तू हमसे मजाक कर रहा है। काला, मूसा ने कहा औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिल लोगों में शामिल हूँ। काल, यानी कि अल्लाह और रसूल के नाम पर मजाक करता है, जहालत है। काल ना रब्बा का युबय्यिन लना माही, कहने लगे ए मूसा तो अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, हमें बताए गाय कैसी हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन, मूसा ने कहा अल्लाह फरमा रहे हैं गाय हो एक, ला फारिदुन, ना बूढ़ी, वला बिक्रुन, ना ही बच्ची, दरमियानी उम्र की गाय हो, अवानुम बैन ज़ालिक, दरमियान की हो, फलू मरून, अब कर गुजरो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। काल दूलाना, कहने लगे तू दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना मा लौनुहा, वो वाजे करे गाय का रंग कैसा हो। काला इन्नहु यकूलु, मूसा ने कहा अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नहा बकरतुन सफराउ, ये गाय हो जर्द रंग की, फाकी उल्लूनहा, रंग इसका चमकता हो, तसुरुन नाज़रीन, देखने वालों को बड़ी प्यारी लगे। जर्द नहीं जी, ब्राउन असल में सफरा कहते हैं, जर्द पर फाके कहते हैं गहरे काले को। तो जब जर्द और काला मिलता है तो ब्राउन कलर बनता है। डार्क ब्राउन कलर की गाय हो, जो गाय का असल रंग है, और चमकदार रंग हो उसका, और खूब देखने वाले को अच्छी लगे। कालू उलाना रब्बा का, कहने लगे
موسیٰ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے یبین لنا ما ہی، ہم پر واضح کرے کیسی گائے چاہیے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، بہت ساری براؤن کلر کی گائیں ہیں ایسی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت ضرور پالیں گے. قالا، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، انہ بقرۃ لا ذلول، جاؤ پھر ایسی گائے ڈھونڈ کر لاؤ جو کسی کی جوتی ہوئی گائے نہ ہو. تسیر الارض، زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو. مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے موسیٰ اب تو لے کر آیا ہے حق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا حالانکہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم نے ایک بندہ مارا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جھگڑا کرنے لگے اس کے بارے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا وہ بات جو تم چھپاتے پھر رہے تھے. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو لاش کو، گائے کا ایک ٹکڑا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردے زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. پورا واقعہ ہے جی. 12 قبیلے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا، ان کے جو ہر ایک قبیلہ ایک ایک چشمے کے کنارے آباد ہو گیا. ایک قبیلے کے لڑکا جو تھا، ایک لڑکا تھا عیاش تھا، اس کا چچا مالدار تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی رستہ نکل نہیں رہا تھا. تو لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور چچا کی لاش دوسرے قبیلے کی حد میں پھینک دی. نتیجہ یہ نکلا کہ لڑائی بڑھ گئی. ان کی جب صبح ہوئی تو چچا نہیں مل رہے، چچا نہیں مل رہے، چچا کی ڈھونڈ شروع ہو گئی. جس قبیلے میں لاش تھی وہ بیچارے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کس کی لاش ہے، کون پھینک گیا. اب جب پتا چلا کہ لاش وہاں پر ہے تو اس نے کہا کہ جی ان لوگوں نے میرے چچا کو مارا ہے. وہ کہنے لگے ہم نے نہیں مارا ہے. تو بہت بحث، بہت جھگڑا ہوا آپس میں. کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. تو لہٰذا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی ہمارا مسئلہ حل کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میں صحیح کیا ہے. تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا کہ حکم دیا ایک گائے ذبح. اب آسان بات تھی، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہے گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرتے خود ہی بات سامنے آ جاتی. کہنے لگے موسیٰ ہم تمہارے پاس ایک قتل کا کیس سالو کروانے کے لیے آئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو. تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفر اللہ، میں تم سے مذاق اللہ کے نام پر کروں گا؟ میں جاہل نہیں ہوں. تم گائے ذبح کرو. کہنے لگے اچھا گائے کی عمر کیا ہو؟ کہا گیا بھائی درمیانی عمر کی گائے ہو. کہنے لگے اچھا پھر رنگ کیا ہو؟ اللہ نے کہا ڈارک براؤن کلر کی ہو، خوبصورت ہو. کہنے لگے ایسی تو بہت ساری گائے ہیں، کوئی خاص نشانی ہو. تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسی گائے ڈھونڈ کر لاؤ جو نہ کسی کی ملکیت میں رہی ہو، نہ کسی نے اسے کبھی جوتا ہو، نہ اسے ہل چلوایا ہو، نہ پانی نکلوایا ہو، کبھی کام نہ کیا ہو، وہ ملکیتی گائے. اب یہ کام مشکل تھا. اب ڈھونڈنے نکلے تو بنی اسرائیل کے ایک صاحب تھے جو بڑے نیک آدمی تھے، اور جب وہ وفات پا رہے تھے، بیمار ہو گئے، ان کو لگا کہ میں نہیں بچوں گا، تو ان کا چھوٹا بچہ تھا، ان کے پاس ایک بچیا تھی. تو انہوں نے بچیا جنگل کی طرف پھینک دی اور کہا اللہ اس سے میرے بچے کو نفع دینا. پھر خیر وہ تو وفات پا گئے. اب وہ بچہ جوان ہوا تو ماں سے کہنے لگا کہ اماں میں کیسے اپنا کام شروع کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹا تمہارے ابا نے ایک گائے جو ہے وہ چھوڑی تھی، بچیا چھوڑی تھی، اب وہ گائے ہو گئی ہوگی تو اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ. تو وہ لے آیا. تو کہنے لگا اماں گائے تو میں لے آیا ہوں پر میں اس گائے کا کروں گا کیا، یہ تو جنگلی ہو گئی ہوئی ہے، یہ تو کسی کام کے لائق نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں تمہارے ابا نے دعا مانگی تھی تو مجھے امید ہے اللہ کوئی سبب پیدا کریں گے، تم صبر سے کام لو. تو اب ان کو ضرورت پڑی ایسی گائے کی جو پوری کی پوری براؤن ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور کوئی کام کبھی نہ کیا ہو. تو پھر ایسی گائے پھر اسی کے پاس تھی. پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت پر وہ گائے خریدی، اسے ذبح کیا. جب ذبح کیا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے ساتھ ٹچ کرو. جب ٹچ کیا تو مردہ زندہ ہو گیا. تو اللہ پاک نے کہا میں ایسے ہی مردے زندہ کروں گا، جو تمہیں لگتا ہے نا میں کیسے اٹھاؤں گا ایسے ہی اٹھاؤں گا. زندہ ہو کر بیٹھا، اس نے خود بتایا میرے بھتیجے نے مجھے مارا اور پھر مر گیا. تو یہ معجزہ تھا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پھر ان سے بھی زیادہ. اللہ کہتے ہیں یہ معجزہ دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے طرح، بلکہ پتھروں سے بڑھ کر سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں ایسے پتھر ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کہ پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں دنیا کی ساری نہریں پتھروں سے ہی نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میری مخلوق ہے، وہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، تمہارے دل تو پتھروں سے سخت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے.
आज यहीं तक पढ़ेंगे जी। अब मौजू फिर आगे अभी यही चल रहा है। अगर आपका कोई सवाल हो किसी बारे में तो पूछ लीजिए। चले निसफ कर लेते हैं, ठीक है। अफततमाउना अन युमिनु लकुम, क्या तुम्हें ये तवक्को है कि ये ईमान लाएंगे तुम पर? मुसलमानों से कहा जा रहा है यहूद के बारे में तुम्हें उम्मीद है ये ईमान लाएंगे। वक़द काना फरीकुम मिनहुम, इनमें से एक गिरोह ऐसा है, यस्माउना कलाम अल्लाह, जो अल्लाह का कलाम सुनता है, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर वो उसको बदल डालते हैं, मिन बादी मा अकलुहु, समझ लेने के बाद। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग ईमान लाएंगे? यहूद, इनका हाल ये है कि ये अपनी किताब तौरात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसको बदल देते हैं। तो जो अपनी किताब की ये ना कदरी कर रहे हैं, तुम पर क्या ईमान लाएंगे? वहुम यालमून, और ऐसा वो जानबूझकर करते हैं। वइज़ा लकुल लजीना आमनू, जब ईमान वालों से मिलते हैं, कालू आमन्ना, कहते हैं हम मोमिन हैं। वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन, जब एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं, कालू कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, तुम हमें वो बातें बताते, तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है। युहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि उन बातों को लेकर वो अल्लाह के हुजूर तुमसे झगड़े। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है? यानी वो कहते थे कि तौरात के अहकाम मुसलमानों को बताते हो ताकि वो कयामत के दिन तौरात को बुनियाद बनाकर झगड़ा करे अल्लाह के हुजूर तुमसे। अगर तुम अहकाम नहीं बताओगे तो वो झगड़ा नहीं कर सकेंगे। तुम्हें अकल नहीं है? अल्लाह कहते हैं अवला यालमूना अन्नल्लाह यालमु मा युसिदूना वमा युलिनून, इन्हें अभी तक इतना भी पता नहीं चला कि अल्लाह जानता है जो ये छुपाते हैं, जो ये दिखाते हैं। यानी जो किताब अल्लाह ने उतारी, क्या उसी के अहकाम अल्लाह नहीं जानता? वमिनहुम उम्मियूना, इनमें जाहिल लोग हैं, ला यालमूनुल किताबा, जो किताब का इल्म नहीं रखते, इल्ला अमानी, या मगर ख्वाहिशों के पीछे पड़े हैं। यानी उलमा का हाल ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम जुबान से बोलेंगे नहीं तो अल्लाह को हमारी करतूतों का पता नहीं लगेगा। और जाहिलों का हाल क्या है? जाहिलों का हाल ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे हैं, जो आज हमारा हाल है, आलिमों का भी और अवाम का भी। वह इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो महज अपने गुमानों के पीछे लगे हुए, यानी कि दीन का कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे हैं, जो दिल चाहता है वो करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं। तो अल्लाह हम पे रहम करे और अल्लाह हमें कुरान का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल फिर इसी टाइम मिलते हैं, फिर अगर दिक्कत हुई तो फिर टाइम को डिस्कस करते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह का अल्लाह आसानी करे। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं 10:30 बजे शार्प। 10:30 हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।